ओके जी नेक्स्ट। अच्छा जी, ज़ीरो नल वेक्टर, क्लोज पॉलीगॉन बनेगी तो नेट इफेक्ट ज़ीरो होगा। ठीक है, टू वेक्टर्स ए एंड बी लाई इन अ प्लेन, तो दो वेक्टर्स हैं ए और बी लाई इन अ प्लेन, अनदर वेक्टर सी लाइज आउटसाइड द प्लेन, वो बाहर है। द रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी ऑफ द थ्री वेक्टर्स जी, तो इन तीन वेक्टर्स का सम, एक वेक्टर ये है ए, किसी बॉडी को खींच रहे हैं, दूसरा वेक्टर प्लेन में ये है, तीसरा वेक्टर बाहर की तरफ है, प्लेन में नहीं है, तो क्या ये तीनों मिलकर नेट इफेक्ट ज़ीरो देंगे? कभी भी नहीं देंगे, कैन नॉट बी ज़ीरो। ये हम पढ़ के आए हैं कि अगर आउट ऑफ प्लेन है तो फिर 4 होनी चाहिए, मिनिमम 4 फोर्सेस होनी चाहिए जो ज़ीरो बना सके। ठीक है, तो ये इस चीज़ की रिवीजन थी। नेक्स्ट सी, n के 34, टू फोर्सेस ईच इक्वल टू π/2, दो फोर्सेस हैं, हर एक की वैल्यू π/2 है, एक्ट एट राइट एंगल्स, तो दोनों के दरमियान एंगल 90 है। देयर इफेक्ट में बी न्यूट्रलाइज्ड बाय अ थर्ड फोर्स एक्टिंग अलोंग देयर बाइसेक्टर, एक तीसरी फोर्स है वो उनको बाइसेक्टर के अलोंग लगे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट है विद मैग्नीट्यूड ऑफ, तो एक फोर्स यानी कि रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है जो इन दोनों को बैलेंस करे। ठीक है, तो उसने कहा राइट एंगल, राइट एंगल है तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, तो रिजल्टेंट किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों की वैल्यू सेम है, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा p/2 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर इतना है। अच्छा, अब इसको ज़रा ड्रा करके देखते हैं। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैस है, ठीक है, एक वेक्टर इधर इसको खींच रहा है, उसकी वैल्यू है p/2, दूसरा वेक्टर परपेंडिकुलरली खींच रहा है, उसकी वैल्यू है p/2। समझने वाली बात है। अच्छा, अब इन दोनों का रिजल्टेंट किधर बनेगा? जो ये है p/2 स्क्वायर रूट, ये किधर बनेगा? इस डायरेक्शन में बनेगा, बाय हेड टू टेल रूल। क्यों? चूँकि एक वेक्टर ये वाला जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो रिजल्टेंट ये बनेगा, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर p/2 स्क्वायर रूट। अब ये फोर्स, तो सुनिएगा ज़रा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, ये तो इसको मूव करवाएगा उस तरफ, लेकिन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन फिर इतनी ही फोर्स होनी चाहिए। वो भी यही पूछ रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए कितनी फोर्स की मैग्नीट्यूड हो ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो पहले हमने फाइंड की ये फोर्स, तो इतनी ही ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, वो p/2 स्क्वायर रूट, मैग्नीट्यूड इतनी हो, डायरेक्शन ऑपोजिट। ठीक है, इट इज अ लिटिल टेक्निकल। नहीं, वो आपने करने हैं, और अभी इंशाल्लाह टाइम मिला तो अभी करेंगे। हमें हज़ारों MCQs हैं, सारे मैं नहीं कर सकता, और मैं करूँगा भी सही तो टेस्ट आपने देना है। ठीक है, हाँ, वो तो मैं भी बताऊँगा। ये जो मैं करवा रहा हूँ कुछ, जो सारे मैंने निचोड़ निकाला है कि ये मुझे करवाने चाहिए, जो बाकियों को कवर कर लें। ठीक है, बाकी मैं फिर बताऊँगा, ये बुक भी है, इससे निशान लगा लें, देख के कौन से हैं। ठीक है, ओके जी। तो ये डायग्राम्स बना लिया करें, चूँकि सोल्यूशन में डायग्राम्स नहीं है, जो हम डायग्राम यहाँ डिस्कस करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट, अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ये एक वेक्टर है, उसका नाम कोई रख लेते हैं ए, इट्स लेंथ इन XY प्लेन, तो उसकी XY प्लेन में लेंथ क्या होगी? इसका मतलब हमने सिर्फ ये वाला पोर्शन लेना है, इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है, चूँकि ये XY प्लेन में है। इज इक्वल टू इसके साथ क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस इसके साथ क्या है 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 3 3 9 जमा 1 10 का स्क्वायर रूट। अच्छा जी, 10 स्क्वायर रूट, तो इसके ऊपर 10 स्क्वायर रूट डाल दें तो ये आंसर है। ठीक है, ये आ गया, क्लियर। अच्छा जी, द वेक्टर सम ऑफ n कोप्लेनर फोर्सेस, n फोर्सेस हैं, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड f, हर एक की वैल्यू f है, व्हेन ईच फोर्स इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 2π/n विद दैट प्रोसीडिंग इट, जबकि हर अगली फोर्स पिछले के साथ 2π/n एंगल बना रही है, दैट इज जी। तो वेक्टर सम निकालना है, यानी कि रिजल्टेंट निकालना है, कितना होगा जी। तो अगर कोप्लेनर फोर्सेस हैं तो कम से कम 3 होंगी। मिसाल के तौर पर एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और एक वेक्टर ये है, 3 वेक्टर क्लोज पॉलीगॉन बना रहे हो। इंटरनल एंगल्स देख लें कितने बनेंगे, 360 तक़सीम या 2π तक़सीम 3 करेंगे अगर 3 वेक्टर्स मिल रहे हैं। अगर 4 मिल रहे हैं तो 2π/4, 5 मिल रहे हैं तो 2π/5,
अगर n फोर्सेस हैं और क्लोज पॉलीगॉन बना रही हैं तो 2 पाई बाय n, ठीक है। तो हर एक के दरमियान एंगल 2 पाई बाय n होगा, और वो मिल के 2 पाई बाय n से मुराद क्लोज पॉलीगॉन बन रही है जिसमें नंबर ऑफ फोर्सेस हैं और टोटल एंगल 2 पाई बाय। क्लोज पॉलीगॉन का रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। इसमें ये ऑप्शन आएगा। हाँ जी, तो प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन Q इज, ये हम FSC में भी करवाते होते हैं बच्चों को जी। तो P डॉट Q इज इक्वल टू पी क्यू कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। तो इसमें प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन Q क्या होता है? वो होता है P कॉज थीटा होता है, तो वो P डॉट Q ओवर Q बन जाएगा। अब P वेक्टर अलहदा कर लें और Q ओवर Q ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो P वेक्टर डॉट Q हैट, ये FSC के बच्चों को भी पेपर में देते होते हैं हम, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, कहते हैं B वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड को कैसे लिखा जा सकता है? तो B वेक्टर की मैग्नीट्यूड को मैं लिख सकता हूँ B का स्केयर, B का स्केयर और उसके ऊपर स्केयर रूट, यूँ लिख सकता हूँ। और फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? B डॉट B आ गया, ठीक है। वन ये है जी, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर C क्रॉस D एंड C प्लस D? हाँ जी, कल भी इससे मिलते जुलते हमने किए थे। पहले देखें C प्लस D कहाँ होगा? जब दोनों ऐड हो रहे हैं तो एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है। ये C है, ये वेक्टर D है, ठीक है। आप इन दोनों को ऐड करें तो एक दूसरे के आगे लिख लें, ठीक है। ऐड करें तो आगे लिख लें, C प्लस D ऐसे लिख लें, ये है D, ठीक है। C प्लस D, इनका रिजल्टेंट क्या बना? वो ये बना, ये है C प्लस D वेक्टर। अब C क्रॉस D किधर होगा? वो राइट हैंड रूल से, तो उसके लिए आप C और D को, वैसे मैं समझा रहा हूँ, ये D को, ये जो थे दो, इन दोनों को आप टेल्स मिलाएं दोनों, ठीक है, जिस तरह हम बच्चों को समझाते हैं। तो अब ऐसे करेंगे तो बाहर की तरफ आएगा, वो वेक्टर C क्रॉस D किधर आएगा? बाहर की तरफ। वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो C प्लस D ये है और C क्रॉस D ये है, ये C प्लस D, ये C क्रॉस D, ठीक है। तो दोनों के दरमियान एंगल 90 है। क्लियर? ये डायग्राम्स बना लिया करें, जो मौके पे बन जाती हैं, काम देंगी आपको बाद में। उस वक्त जहन में चीज़ें नहीं होती बाज़ औक़ात, तो इंसान प्रैक्टिस करता जाता है, चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन A एंड B इज थीटा, द वैल्यू ऑफ द ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मेरा मकसद ट्रिपल प्रोडक्ट को सामने लेके आना था, ठीक है। ट्रिपल प्रोडक्ट, तो पहले ट्रिपल प्रोडक्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं, ये होता क्या है, रिवाइज कर लेते हैं। तो ट्रिपल प्रोडक्ट दरअसल वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड है, ठीक है। एक डब्बा है, तो ये एक बॉक्स है, ठीक है। इसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो दरअसल में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। और वो कैसे डिस्कस होता है? एक साइड को आप A कह दें, दूसरी साइड को आप B कह दें, ठीक है। और ये जो तीसरी साइड है ये इसको आप C कह दें, ठीक है। अच्छा, ये जो, अच्छा अब A क्रॉस B जो आप लेंगे वो इधर जाएगा, ठीक है। ये A क्रॉस B होगा, जो यहाँ पे वेक्टर होगा वो होगा A क्रॉस B, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बॉटम है ये एरिया देता है, A क्रॉस B जो है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो एरिया देता है, और मल्टीप्लाइड बाय ये करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगी? हाइट मिलेगी, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दरअसल A क्रॉस B डॉट C है, डॉट C। A क्रॉस B से मुराद क्या है कि ये वाला एरिया, ठीक है। और ये एरिया बनता है मल्टीप्लाइड बाय ये वाली हाइट, डॉट C से मुराद A क्रॉस B और साथ C कॉज ऑफ अल्फ़ा। ये डॉट C से मुराद डॉट प्रोडक्ट लेना है इसका, किसके साथ? C कॉज ऑफ अल्फ़ा। और अल्फ़ा जो है ये वाला एंगल होता है, ठीक है। अल्फ़ा के सामने ये साइड बनेगी C साइन अल्फ़ा, और ये जो साइड है ये क्या बनेगी? C कॉज अल्फ़ा, ठीक है, C कॉज ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ ले लेनी है और साथ ये वाली हाइट ले लेनी है। तो दरअसल ये क्या है? ये एरिया है मल्टीप्लाइड बाय ये क्या है? ये हाइट है। तो दिस गिव्स यू वॉल्यूम, ठीक है। ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको वॉल्यूम देता है किसी पैरेललोपाइप्ड,
ठीक है, और इसका जो रिजल्टेंट होता है वो स्केलर ही होता है, वेक्टर नहीं है। ओके जी, अब ये किसके बराबर होगा? तो जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई एक भी लेटर 2 दफ़ा आ जाए तो उसका जवाब 0 आएगा। ठीक है, वजह क्या है? बी क्रॉस आप ए लेंगे, बी क्रॉस ए, तो वो ए के परपेंडिकुलर होगा। मिसाल के तौर पर ये है ए, ये है बी और ये है ए, ये दोनों एक ही प्लेन में है, तो आप बी क्रॉस ए लें तो बी क्रॉस ए किधर बनेगा? बाहर की तरफ। तो बी क्रॉस ए जो है बाहर की तरफ होगा, जबकि ये ए जो है उसके साथ 90 बना रहा है। जब ए और बी क्रॉस ए के दरमियान 90 है तो जब डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो वो क्या बनेगा? ए इंटू बी क्रॉस ए, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ एंगल, कॉज ऑफ 90 होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से। क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, फॉर एनी वेक्टर्स ए एंड बी, कोई से भी 2 वेक्टर्स हैं, इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी देन मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या बनेगी जी? ये वाली। अच्छा, तो जब ये बराबर हो तो पहले थीटा निकाल लें, 45 निकलेगा। ठीक है, तो ए डॉट बी जब बराबर होता है ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड के, तो ए बी कॉस थीटा बराबर है ए बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा बराबर है 1 होगा और थीटा निकलेगा 45। ये जब थीटा निकल आए, अब आप इसका रिजल्टेंट लें। ठीक है, रिजल्टेंट क्या होता है? पहले वेक्टर का स्केयर प्लस दूसरे का स्केयर, ठीक है, प्लस 2ab कॉस ऑफ 45। तो कॉस 45 किसके बराबर होगा? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कॉस 45 1/2 स्केयर रूट। तो ये इसको कट के 2 स्केयर रूट बन जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 स्केयर रूट ऑफ ए बी का स्केयर रूट। ये कौन सा बन रहा है? ये वाला ऑप्शन बन रहा है। हाँ, नहीं कर लें। नेक्स्ट स्लाइड बेटे, रिजवान नेक्स्ट स्लाइड। ओके जी, गिवन वेक्टर पी इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड पी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये मैग्नीट्यूड है और वो वेक्टर है, द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टरों के सम के बराबर है और उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी मैग्नीट्यूड्स के सम के बराबर है। ठीक है, तो एंगल फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द एंगल। ठीक है, तो इसके लिए इससे हेल्प लेते हैं और हम उसकी तरफ जाएंगे। तो P इज इक्वल टू ए प्लस बी है। ठीक है, P की जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है ए प्लस बी के। ओके, अच्छा, अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो P की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, जबकि P वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो P वेक्टर किसके बराबर है? P वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड निकाल के यहाँ पुट करते हैं। इसकी क्या आएगी? इसकी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रिजल्टेंट लगेगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा का स्क्वायर रूट। ऐसे ही होगा, ऊपर स्क्वायर है तो उससे कट जाएगा। ठीक है, ये आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर उड़ गए, 2ab कॉज ऑफ थीटा, तो 2ab बराबर है 2ab कॉज ऑफ थीटा बराबर है 2ab के। तो ये कट गया सारा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1, तो ये किसके बराबर आएगा? 0 डिग्री के। ठीक है, तो थीटा इन दोनों के दरमियान 0 डिग्री। तो वैसे भी सोचा जा सकता है अगर P मैग्नीट्यूड A प्लस बी के बराबर है और डायरेक्शन भी सेम है तो ये तब भी होता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, A और B ये दोनों। तो मैग्नीट्यूड दोनों की ऐड कर लें, मैग्नीट्यूड है 3 और इसकी 4 है, तो आप दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। ठीक है, और डायरेक्शंस भी सिंपली ही ऐड हो जाएंगी A प्लस बी की डायरेक्शन में, ये A और उसी के आगे ही आप B रख देंगे। तो ये जो P बनेगा वेक्टर, मैग्नीट्यूड भी उसकी वही 7 है और डायरेक्शन भी वही है, पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, हाँ, वो जो ख़ास डायरेक्शन है उसकी। लेकिन मैथ अच्छा हो जाता है हल करने। हाँ, और ये होना चाहिए। वैसे भी ये वाली चीज़ हर दफ़ा तो नहीं आती होती ना, प्रैक्टिस करनी चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें। हाँ जी, डन।
ओके जी, गिवन ए इज इक्वल टू दिस, द एंगल बिटवीन दिस एंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए और वाई एक्सिस के दरमियान एंगल निकालना है। कि जब भी वो एंगल वाई के साथ पूछे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेक्टर हो और वो किसके साथ पूछे, वाई के साथ, ये वेक्टर ए है और ये वाला एंगल पूछता है वो, तो आप ये वाला जो एंगल थीटा है टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पे वैसे होता है ए वाई ओवर एक्स, आपने ए एक्स ओवर ए वाई कर देना। ठीक है, अगर ये पता करना हो तो ए वाई ओवर एक्स, अगर ये करना हो तो ए एक्स ओवर ए वाई। ठीक है, जवाब में हाँ सही है, ये जहन में रखें, कहीं लिख भी लें कहीं पे। ओके, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा।